बालियां और मोटा दाना चाहिए तो ये जानकारी बस आपके लिए ही है। चलिए समझते हैं कि फसल के जो ये पहले 30 दिन होते हैं वो इतने जरूरी आखिर क्यों हैं। और ये बात आप मान कर चलिए 100% सच है। बुवाई के 30 दिन बाद का जो टाइम होता है ना, वो इतना नाजुक होता है कि इस दौरान हुई एक छोटी सी चूक भी पूरी फसल की पैदावार पर भारी पड़ सकती है। दरअसल यही वो समय है जब फसल की पैदावार की असली नींव रखी जाती है। इसे कहते हैं टिलरिंग स्टेज। आइए इसको थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये टिलर्स होते क्या हैं। देखिए, जब गेहूं के एक ही मुख्य पौधे की जड़ से 2, 3 या 4 नए पौधे निकल आते हैं ना, उन्हीं को हम टिलर्स या कल्ले कहते हैं। इसका हिसाब एकदम सीधा है और इसे समझना बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा टिलर्स उतनी ही ज्यादा बालियां बनेंगी, और जितनी ज्यादा बालियां उतनी ही ज्यादा होगी आपकी पैदावार। सिंपल। तो अब सवाल ये उठता है कि हम 30 दिन पर अपनी फसल की सेहत को पहचाने कैसे। चलिए देखते हैं कि इस वक्त एक हेल्दी पौधा आखिर दिखना कैसा चाहिए। अपने खेत में जाइए और पौधों को जरा ध्यान से देखिए। क्या 30 दिन पर पौधा ठीक वैसा ही दिख रहा है जैसा उसे दिखना चाहिए? एक स्वस्थ पौधे में ये 3 चीजें जरूर होनी चाहिए। उसका रंग गहरा हरा हो, तना मोटा और मजबूत हो, और हर एक पौधे से कम 2 से 4 टिलर निकल रहे हों। और हाँ, अगर आपकी फसल ऐसी नहीं दिख रही है तो घबराने की कोई बात नहीं, अभी भी इसे सुधारने का पूरा समय है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, पानी। टिलरिंग की अवस्था में पानी का रोल सबसे बड़ा होता है। पानी देने का सही तरीका ही ये तय करेगा कि पौधे में कितने कल्ले निकलेंगे। तो सही तरीका क्या है? पहला पानी 25 से 30 दिन के बीच ही देना है। और ध्यान रहे कि पानी हल्का हो और खेत में बराबर फैले। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है खेत में पानी खड़ा करना या कीचड़ बना देना। हमें इसी से बचना है। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए। अगर पानी ज्यादा दे दिया तो जड़ें कमजोर हो जाएंगी, और अगर पानी कम रह गया तो टिलर ही कम निकलेंगे। इसलिए सही मात्रा, सही समय ये बहुत जरूरी है। पानी के बाद आता है दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम, सही खाद और उसकी सही मात्रा। यहीं से गेहूं के दाने को मोटा और वजनदार बनाने की नींव रखी जाती है। अब जरा मात्रा को ध्यान से देखिए। प्रति एकड़ के हिसाब से बात करें तो 18 से 20 किलो यूरिया, 10 किलो डीएपी और 4 किलो जिंक सल्फेट चाहिए। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, डीएपी तभी डालनी है अगर बुआई के समय नहीं डाली थी। और ये सबसे जरूरी बात, खाद हमेशा पानी देने के बाद ही डालें जब मिट्टी में अच्छी नमी हो। सूखी मिट्टी में या पानी से भरे खेत में खाद डालने का कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो सकता है। अब आते हैं उस सबसे बड़ी गलती पर जो पैदावार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और जिसे अनजाने में ही कई किसान कर बैठते हैं। और ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। आपको पता है, लगभग 70% किसान ये गलती करते हैं, जिससे उनके टिलर्स की संख्या बढ़ना ही रुक जाती है और पैदावार पर सीधा असर पड़ता है। ये 3 गलतियां हैं, एक साथ बहुत ज्यादा यूरिया डाल देना, कीचड़ वाले खेत में खाद छिड़क देना और ट्रैक्टर से छोटे छोटे पौधों को कुचल देना। इन सब से टिलर्स मर जाते हैं और सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। लेकिन अगर आपने पानी और खाद का सही तरीका अपना लिया तो ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसका असर बहुत ही जल्दी दिखाई देगा। सिर्फ 7 से 10 दिनों के अंदर ही आपको खेत में ये 3 बदलाव साफ दिखेंगे। पौधों से नए नए टिलर निकलने लगेंगे, पौधे का तना पहले से ज्यादा मोटा और मजबूत हो जाएगा, और पूरा खेत एक समान हरा भरा और स्वस्थ नजर आएगा। तो अब आपकी बारी है। अपने खेत में जाकर पौधों को गिनिए और देखिए कि आपके एक पौधे से आखिर कितने टिलर निकल रहे हैं। नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि आपके खेत में एक पौधे में 2, 3, 4 या उससे भी ज्यादा कल्ले हैं। आपके जवाब से दूसरे किसानों को भी सीखने में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन याद रखिए, काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब आने वाला है सबसे खतरनाक स्टेज। अगली कड़ी में हम 45 दिन पर होने वाली गलती की बात करेंगे। उसे देखना मत भूलिएगा, वरना इतनी मेहनत कहीं बेकार न हो जाए। अगर आपको इस जानकारी से मदद मिली हो तो इसे लाइक करें, दूसरे किसान भाई बहनों के साथ शेयर करें और आगे की ज़रूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहना न भूलें।